डियर स्टूडेंट्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह दिसंबर का असाइनमेंट क्रमांक 5 है। कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन हिंदी मीडियम में। इसके पहले मैंने कक्षा 12वीं के हिंदी, अंग्रेजी, अकाउंट, अर्थशास्त्र के सारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अपलोड कर चुके हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो है जल्द अपलोड होने वाले। इसके जस्ट बाद ये हिंदी मीडियम में है, इसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। वित्तीय प्रबंधक द्वारा लिए जाने वाले वित्तीय निर्णय का वर्णन कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को जो हर वित्त प्रबंधक को लेना चाहिए निम्नानुसार है ना। 4 पॉइंट देना है, 4 पॉइंट में इसको समझाया गया है। निवेश निर्णय। निवेश निर्णय फर्म में रखने के लिए संपत्तियों के निर्धारण, इन संपत्तियों की संरचना और फर्म के व्यावसायिक जोखिम परिसरों के निर्धारण के संबंध में संबंधित है। देखिए, इसके कुछ क्वेश्चन के जो आंसर है, इसके पहले और असाइनमेंट इसके पहले और आया हुआ था इसके पहले महीने में, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर के वीडियो भी अपलोड किए थे, जिसको बच्चों ने खूब जो है उसको लिख कर जमा किया है। इस प्रकार से गलत आंसर को नहीं लिखना है, सही आंसर को लिखना है ना। क्योंकि यदि पेपर नहीं होंगे तो इसके जो असाइनमेंट के नंबर है वो जुड़ते हैं। इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक 2-3 इस गाइड है, कुंजी है और बहुत सारे और होते हैं आंसर देखने के लिए, उस सारे को देखे, है ना। आप लोग क्या करते हैं, एक ही चैनल को लेकर आप लोग पूरे आंसर को लिख लेते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा सर्च किया कीजिए और सही आंसर का चुनाव कीजिए। निर्णय वित्त पोषण। एक बार फर्म ने निवेश निर्णय लिया है और खुद को नए निवेश के लिए प्रतिबद्ध कर लिया, तो इन प्रतिबद्धताओं को वित्त पोषण करने का साधन तय करना होगा। तीसरा, लाभांश निर्णय। तीसरा प्रमुख वित्तीय निर्णय उन निवेशकों के मुनाफे के वितरण से संबंधित है जो फर्म को पूंजी की आपूर्ति करते हैं। लाभांश शब्द उस कंपनी के मुनाफे के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो इस अपने शेयर धारकों के बीच वितरित कर रहा हो। प्रश्न दूसरा है, वित्तीय नियोजन के कितने प्रकार होते हैं, समझाइए। वित्तीय नियोजन के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला अल्पकालीन वित्तीय नियोजन, दूसरा मध्यमकालीन वित्तीय नियोजन, तीसरा दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन। ये बुक में दिया हुआ है, मैंने बुक से आंसर लिखा है, ठीक है। आप लोग चाहे तो प्रबोध नवबोध के जो बुक है व्यवसाय बिजनेस स्टडीज का, उसको उठाकर देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न तीसरा, निवेश निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई 4 घटक को समझाइए। निवेश निर्णय को प्रभावित करने वाले 4 घटक निम्नलिखित है। पहला है रोकड़ प्रवाह, है ना। इसमें पॉइंट वाइज 4-5 पॉइंट है, इसके अंदर के पॉइंट को मैंने लिखा हुआ है। रोकड़ प्रवाह दीर्घकालीन निवेश निर्णय स्थायी संपत्ति से संबंधित होते हैं, जिनमें रोकड़ का अंतर्वाह बहिर्वाह होता रहता है। स्थायी संपत्ति में विनियोग करने से पूर्व रोकड़ बहिर्वाह का विश्लेषण करना चाहिए। दूसरा है प्रत्याय की दर। एक वित्तीय प्रबंधक को दीर्घकालीन निवेश निर्णय लेते समय यह जानना होता है कि किस परियोजना का लाभदायकता अधिक है। तीसरा है संबंधित तत्व। दीर्घकालीन निवेश से संबंधित तत्वों में आवश्यक धन, ब्याज दर, रोकड़ प्रवाह, प्रत्याय दर, जोखिम इत्यादि को शामिल किया जाता है। चौथा पॉइंट है विकल्पों की उपलब्धता। वित्तीय प्रबंधक के पास निवेश हेतु आवश्यक विकल्प उपलब्ध होते हैं, जिनके उपलब्धता भी दीर्घकालीन निवेश निर्णय को प्रभावित करता है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। वित्तीय प्रबंध की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो वित्तीय प्रबंध की प्रमुख भूमिका निम्नलिखित है। वित्तीय पूर्वानुमान। वित्तीय प्रबंधक को अपने उपक्रम में लक्ष्य, विकास योजनाओं एवं कार्यों की प्रकृति के अनुरूप वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना होता है। दूसरा है वित्तीय नियोजन। पूर्वानुमानों के आधार पर वित्तीय प्रबंधक नियोजन का कार्य करता है। इसके अंतर्गत पूंजी की मात्रा व अधिक वित्त के स्रोत, अंश पूंजी अनुपात आदि के संबंध में निर्णय लेते हैं। इसके बाद है वित्तीय नियंत्रण।
वित्त प्रबंधक वित्त विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। किसी विभाग को कितनी राशि स्वीकृत करना तथा कुल राशि का अनुमान लगाना आदि नियंत्रण करता है। चौथा है वित्त व्यवस्था करना। अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वित्त के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना है। प्रबंधक का यह प्रमुख कार्य है। उसके बाद कोषों का आवंटन। वित्त प्रबंधक के पास उपलब्ध कोष का उचित एवं आवश्यकता अनुसार आवंटन करने का दायित्व प्रबंधक का होता है। प्रश्न 5वां, एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के कोई 5 विशेषता लिखिए। तो श्रेष्ठ ये भी पुस्तक से लिया हूँ, आप चाहो तो बुक को निकाल के देख सकते हैं, बुक से लिया हूँ। सरलता, किसी भी उद्योग के लिए पूंजी प्राप्त करने की इस प्रकार की योजना हो जिसका आधार एवं अनुमान सरलता से लगाया जा सके। दूसरा है दूरदर्शिता, वित्तीय योजना इस प्रकार की बनानी चाहिए जिससे व्यापार काफी समय तक सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। पूंजीकरण इतना संतोषजनक अवश्य होना चाहिए कि उद्योग में भी सभी प्रकार की स्थायी व चालू व्यय पूरा किया जा सके। लोचशीलता, किसी भी उद्योग को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पूंजी ढांचे में किसी भी प्रकार की कठोरता ना हो। तरलता, उद्योग में वास्तविक धन पुरुषों की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी कि उद्योगपति की साख तथा संपत्ति की होती है। 5वां उपयोगिता, उद्योग में जितने भी पूंजी लगाई जाती है उसका सही उपयोग किया जाना चाहिए जिससे वह वर्ष के अंत में अंशधारियों को उचित दर पर सही लाभांश दिया जा सके। तो इस प्रकार आपके बिजनेस स्टडीज व्यवसाय अध्ययन के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों, है ना। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड करने वाला हूँ जो कि कम से कम 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल उसमें से आएंगे। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको समय समय पर सही रास्ता मिल जाए, सही दिशा मिल जाए जिससे आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सके।